अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पावर टॉक में खुशामदीद। मैं हूं मेज़बान नबीला बांगश। नाज़रीन, बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डायलॉग के लिए हामी भर ली है, लेकिन अहम सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना फजल रहमान से डायलॉग करने जा रही है या फिर हुकूमत से। हुकूमत की जानिब से भी इंदिया दे दिया गया है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डायलॉग के लिए हामी भर चुकी है तो हम भी तैयार है, लेकिन डायलॉग्स के बाद भी या कोई नतीजा निकल सकेगा या इस बार भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असेंबली से इस्तीफ़े देकर मैदान में सियासत करेगी। इसी हवाले से बात करेंगे। सीनियर कानूनदान है, मेरे साथ मौजूद है शहबाज कोसर साहब। सर, सबसे पहले मैं सवाल आपसे ये करूँगी कि फवाद चौधरी का बयान अभी सामने आया है और वो ये कह रहे हैं कि अगर पीटीआई JUIF से यानी मौलाना फजल रहमान से अगर उनके साथ बैठ जाए, मुज़ाकरात करे, तो हुकूमत 4 माह में भी नहीं चल सकती। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मौलाना साहब जो है वो अपनी इनकी बड़ी मुनज़्ज़म तंजीम है, इनके बहुत सारे मदरसे हैं और आपको याद होंगे विजुअल्स, ये डंडा बरदार परेड लेकर अपने ग्राउंड में एक्सरसाइज भी करते हैं फौज की तरह। तो मौलाना साहब जो है इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ अगर धरने ला सकते हैं तो शायद इनके साथ भी ला सकते हैं। इसमें ऐसी कोई ताज्जुब की बात तो नहीं होनी चाहिए, इनके पास फोर्स है। लेकिन सर, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया था मौलाना साहब के हवाले से, वो अगर देखा जाए तो फिर आप क्या नहीं समझते कि बयानात में तज़ाद जो है वो पाया जाएगा? देखें, मेरे पर्सनल ओपिनियन पे और पार्टी के ओपिनियन में फ़र्क हो सकता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि पॉलिटिक्स में आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। जो असूल मेन बातें होती हैं, जो प्रिंसिपल स्टैंड होते हैं, बंदे को उस पर डिविएट नहीं करना चाहिए किसी भी सूरत में, मगर उसको अप्रोच करने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं और उन तरीकों पे डिबेट की जा सकती है। मौलाना साहब से बातचीत करने का फैसला जो है वो पार्टी के बानी कायद का है और उन्होंने पार्टी को इंस्ट्रक्ट किया कि इनके साथ बातचीत करें। ऑल्दो मौलाना साहब की जमात के साथ ही पीटीआई का मुकाबला होता है KPK में, और अगर पीटीआई जीतती है सीट तो उसमें मौलाना साहब को नुकसान होता है। तो दोनों एक दूसरे के पॉलिटिकल राइवल्स हैं, मगर एक बुनियादी असूल पर ये इस वक्त फोकस कर रहे हैं और उस असूल पर जिसमें दोनों का लालच जो है वो इक़्तिदार नहीं है, बल्कि साफ और शफाफ इंतखाबात हैं और उनके हिसाब से इक़्तिदार की मुंतकली है, तो उस पर ये बात हो रही है, तो इस पर कोई हर्ज नहीं। सर, जो शिबली फराज साहब ने कहा है और शरियार अफरीदी के बयानात हैं, अब ये बयानात मुज़ाकरात के हवाले से जो है वो सामने आ रहा है। डायलॉग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करना चाहती हैं, तो आप क्या समझते हैं कि शरियार अफरीदी का उस ज़ाती ओपिनियन है कि वो कह रहे हैं कि आर्मी चीफ से हम जो है वो डायलॉग्स करेंगे, किसी और के साथ नहीं? और अगर जैसे राना साहब ने कहा कि हम तैयार हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ बैठ जाए, तो फिर इसका नतीजा क्या निकलता आपको दिखाई देता है? जी, मेरे ख्याल में ये शरियार अफरीदी साहब ने क्लैरिफाई भी किया है कि ये उनका ज़ाती बयान है और अदरवाइज अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब ने कुछ लिमिटेड विंडो दी हैं अपनी पार्टी लीडरशिप को बातचीत आगे चलाने के लिए, तो उसके मुताबिक वो बातचीत आगे चलाएंगे। इस पे गौहर साहब का बयान आ चुका है। सर, इसके साथ ये बताइएगा कि खावर मनिका का जो आज केस चला है इद्दत केस के हवाले से, उसमें काफ़ी तकरार देखने को मिली। उन्होंने जज पर इल्ज़ाम भी लगाया और जिस पर जज ने बरहमी का इज़हार भी किया। तो इस केस को आप किस तरह देखते हैं? और ये केस ख़त्म नहीं हुआ, 8 मई से इसकी दोबारा समाअत है। देखिए, जब इतनी देर खावर मानेका साहब को इन्होंने हिरासत में रखा तो उसके बाद खावर मानेका साहब ने कम्प्लीटली एक यू टर्न मारा और ये सारी कार्रवाई शुरू हो गई। अदरवाइज खावर मानेका साहब जो हैं वो जितनी देर इमरान खान साहब इक़्तिदार में रहे हैं बिल्कुल उसके इक़्तिदार को एंजॉय करते रहे हैं और ये और इनके बेटे जो हैं वो हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर सामने पेश नज़र आए हैं। ख़ासतौर पर पंजाब हुकूमत के मामलात में इनकी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट और या अटेम्प्टेड इन्वॉल्वमेंट नज़र आई है। सो ये सारा बोगस केस है और आज तक
इस्लाम की हिस्ट्री में इस तरह का केस नहीं हुआ कि शादी के ऊपर जो है निकाह के ऊपर इस तरह की फजूल किस्म के केसेस बनाए गए हों। तो ये कुछ अरसे में ही अपने मंतकी अंजाम को पहुंच जाएंगे केसेस, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। सर, साथ में अगर मौलाना फजल रहमान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करेगी, उनके साथ कोई इत्तेहाद अगर कायम होगा, तो ऐसे में शेख रशीद का बयान भी आया है, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर भूल बैठेगी तो ये ज़्यादती नहीं है क्या? वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान समेत किसी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उनका राब्ता नहीं है। तो फिर ऐसे में क्या शेख रशीद से क्या इख्तिलाफ है पार्टी का, या साथ नहीं रखना उनका? इस पे क्या ओपिनियन है आपका? मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि आपको हमेशा मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखने चाहिए, अपने लोगों के लिए भी और बाहर के लोगों के लिए भी। आपने फतह मक्का के मौके पे देखा होगा कि हजूर पाक ने भी सबके लिए एक आम माफ़ी के भी दरवाजे खोल दिए थे, और सब इवन जब मदीना हिजरत हुई थी तो तब भी किसी को किसी पे फौकियत हासिल नहीं थी। तो ये इस्लाम को देखा जाए और अगर वैसे भी पॉलिटिक्स को ग्लोबली देखा जाए, वर्ल्ड वाइड देखा जाए, हमारे अपने मुल्क में देखा जाए, तो आप ये देखें कि जितने भी मुकदमात पीपल्स पार्टी पर थे वो मुस्लिम लीग नून के बनाए हुए थे, और जिस तरह मुस्लिम लीग नून पर थे तो वो भी पीपल्स पार्टी के दौर में बनाए गए थे, और वो बार बार एक दूसरे को सड़कों पर घसीटने के बजाय इक़्तिदार में इकट्ठे बैठे होते हैं। तो ये इक़्तिदार हमें बेसिक असूलों पर, करप्शन पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। हमें बेसिक असूलों पर, मुल्क को आगे किस तरह ले जाना चाहिए उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए कि मुल्क को हमने आगे ले जाना है। मगर हमें ये जो कॉमन हमारे मसले हैं इनमें बढ़ चढ़ कर कोशिश करनी चाहिए कि जिस तरह साफ और शफाफ इलेक्शन है और मुदाखलत है बैरूनी कुव्वतों की और नॉन स्टेट एक्टर्स की गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में, इन मुदाखलत को ख़त्म करने के लिए हमें ज़ाहिरी बात है कि एक दूसरे से डायलॉग करना चाहिए। सर, इसहाक डार को जो है वो डिप्टी वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया गया, लेकिन इसकी ज़रूरत क्या है? देखें जी, वो आज एतजाज़ साहब का बयान में कहीं सुन रहा था, अगर किसी को कागज़ का क्राउन बनाकर ऊपर लिख दें डिप्टी वज़ीर आज़म, तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? ये इससे कोई ये पहले उनके प्रोटोकॉल में शायद 10-12 गाड़ियां थी, अब 2-4 गाड़ियां बढ़ जाएंगी, बजाय ये कि गरीब आवाम पर मजीद प्रोटोकॉल का बोझ डालने के। इससे कोई फायदा मुल्क और कौम को नहीं होने लगा, और ये फैसला मुस्लिम लीग नून जैसी सियासी जमात कर रही है तो इसका नुकसान भी उन्हीं को उठाना पड़ेगा, बिकॉज इस फैसले का आवाम के या मफाद आमा से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ प्रोटोकॉल की जंग है, और ये प्रोटोकॉल में कहीं वो फील कर रहे थे इसहाक डार साहब के वो शायद पीछे रह गए हैं, उनको कुछ और चाहिए मजीद, तो वो शहबाज शरीफ साहब ने अपने बड़े भाई के समधी को खुश कर दिया। सर, एक और अहम जिस पे बात की जा रही है कि अगर अभी ये सियासी जमातें बैठ भी जाती हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर हुकूमत के साथ बैठ जाती हैं, दीगर जमातों के साथ अपोजिशन के तौर पर उभर कर सामने आती हैं, तो फिर अगर कामयाबी नहीं मिलती तो एक आप क्योंकि कानून से भी वो रखते हैं, तो बहैसियत एक माहिर कानून आप क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मशवरा देंगे कि वो इस्तीफे दे के मैदान में आ जाएं, या फिर इसी तरह सब कुछ चलता रहेगा? देखें, ये तो पहले भी तहरीक इंसाफ से गलती हुई थी कि इस्तीफे दे दिए थे और मैदान में आ गए थे और अपनी हुकूमतें छोड़ दी थी। अगर ये KPK और पंजाब में हुकूमत में रहते तो ये इतने सारे वर्कर जो कि जेलों में इस वक्त बंद हैं, ये ना होते और ये इस वक्त बहुत बेहतर अंदाज में अपने इलेक्शन करवा सकते अपने अपने सूबों में। मगर ये उस वक्त गलती की और ये दोबारा गलती करने वाली नहीं है। ये गलती PMLN भी कर चुकी हुई है, पीपल्स पार्टी भी एक जमाने में कर चुकी हुई है। ये सीटें छोड़ देने से तो सिर्फ आप इक़्तिदार से बाहर हो जाते हैं। आपने अपनी पार्टी को एक सस्टेन तरीके से, एक मैच्योर तरीके से चलाना होता है, बजाय ये कि नारों पर खाली नहीं चलते, जज्बात के हमें सख्त एहतराम होता है लोगों के, मगर खाली जज्बाती अंदाज में ये हुकूमतें नहीं चला करती। इसलिए बातचीत तो हमें करना है, और हमारी बातचीत का मकसद जो है वो इक़्तिदार में आना नहीं होना चाहिए। हमारी बातचीत का मकसद ये होना चाहिए कि जो अवाम ने जिसको मैंडेट दिया है उसको ये हक दिया जाए और उसको वो बारी मुकम्मल करने का मौका दिया जाए, ताकि उसके टर्म के एंड में अवाम ये फैसला कर सकें कि क्या ये काम कर सका है जो ये कहता था या नहीं कर सका है।
और अगर वो उस टर्म को पूरा करके अपने काम नहीं कर सका तो आवाम उसको वोट नहीं देगी अगले इलेक्शन में और वो बाहर हो जाएगा। मगर हर दफा ये होता है कि बीच में एक इंटरवेंशन आती है और हुकूमत चलते चलते एकदम बिगाड़ दी जाती है, और फिर वो वही लोग जो कि करप्शन कर रहे होते हैं वो बाद में नारे लगाते हैं कि जी हमें क्यों निकाला। तो ये सिस्टम बंद होना चाहिए, एक तसलसल चलना चाहिए ताकि पाकिस्तान आगे की तरफ चले। सर, अभी आपने कहा कि जिसको मैंडेट मिले वही इक़्तिदार में आए, तो ऐसे में अगर हम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की 8 फरवरी के इलेक्शन को देखें, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पे के पंजाब में भी अच्छी खासी सीट थी, इवन वफाक में भी उनको नुमाइंदगी मिली, तो फिर ये सबसे ज़्यादा सीटें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की थी, तो ये फिर धांधली का शोर मचाना और सड़कों पे निकलने की बात जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से बार-बार की जा रही है, तो फिर क्या आप ये नहीं समझते कि एक कन्फ्यूजन का शिकार है, सीटें भी इनको मिली और इक़्तिदार भी नहीं मिला, ये क्या सिलसिला है? देखें, ये हमारे अनफॉर्चुनेटली ये कोई आज पहली दफा नहीं हुआ, ये 75 साल की हिस्ट्री है हमारी। इंटरवेंशन हो जाती है यहाँ पर और एकदम ये इलेक्शन में ये गड़बड़ हो जाती है। ये लियाकत अली खान साहब के बाद से ये सिलसिला चल रहा है और अब तक चलता आ रहा है। और ये हमें निज़ाम को शफाफ करने की ज़रूरत है। इस दफ़ा बड़ा क्लियर मैंडेट अवाम ने पीटीआई को दिया, मगर उस मैंडेट की रिस्पेक्ट नहीं की गई है। यही हुआ था बांग्लादेश में, ईस्ट पाकिस्तान जब वो था और हमने वहां पर उनके मैंडेट को तस्लीम नहीं किया और उसके एंड पर ये हुआ कि अवाम ने पाकिस्तान से ये अलहदगी कर ली उधर। और जब ये हमने दिफा करने की कोशिश की तो उनकी अवाम हमारे पाकिस्तान की फौज के साथ नहीं खड़ी हुई। तो ये हमें अपनी हिस्ट्री से सीखना चाहिए और हमें आगे जो है वो लोगों को फ्रस्ट्रेट करने के बजाय लोगों के मसलों का हल और लोगों की अवाम की विल जो है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए और उसको रिस्पेक्ट करते हुए आगे लेके जाना चाहिए। सही। सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, गुफ्तगू आप सबने सुनी। जैसे कि खोसा साहब ने कहा कि कोई फ़ायदा नहीं है डिप्टी वज़ीर आज़म का, ये सिर्फ आवाम पर बोझ है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ असम्बली से इस्तीफ़े देकर पहले ही गलती कर चुकी है, अब दोबारा ये गलती नहीं करेंगी। और ये वो भी ज़ाती तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ये मशवरा नहीं देते। लेकिन इस तमाम तज्ज़िये पर आप सबका क्या रद्द-ए-अमल है और क्या राय है? SNN के कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार कीजिए और देखते रहिए SNN न्यूज़।